नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और बिग अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे बड़ा बिग अपडेट ये है, पेमेंट का ऑप्शन आप सभी कैंडिडेट के में ओपन हो चुका है। प्लीज आप लॉगिन करके चेक करिए। जो जीरो का प्रॉब्लम था और सेव करने के बाद रिमूव सबमिट पेपर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें यहाँ अब होने लगी हैं। तो इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आएंगे हम बैक पेपर पर। ये है पेपर कोड, इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ कंप्लीटेड नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म है और लाइव प्रोसेस चलने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें दोस्तों, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। तो यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और इस पेपर को हम सेव कर लेते हैं। ऑटो सिलेक्टेड बैक पेपर यहाँ पर अपने आप आएगा, जितने में भी बैक आपकी लगी है। तो जैसे सेव करेंगे उसके बाद दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा होगा, फिलहाल यहाँ कंप्लीटेड नहीं है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, अभी यहाँ ब्लैंक है। और फिर आप में सेव करेंगे, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे, फिर आपको रिमूव करके दिखाएंगे कैसे रिमूव होगा आपका बैक पेपर और इंप्रूवमेंट पेपर। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने गोले को बना दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के द्वारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला स्टेप आपको करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो देखिए फीस का ऑप्शन सारे यहाँ आने लगा, 550 फीस आप सभी के में आने लगा है। ये अपडेट आज ही हुआ, दिन में शायद कुछ देर बंद रही थी, मेंटेनेंस पर रही थी। अपडेट हो चुका है, जैसे ही मुझे अपडेट मिला लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आप देखिए जैसे ही सेव करेंगे उसके साथ ही साथ आपका जो पेज के बॉटम में पेज सबमिट रिमूव सबमिट पेपर और पेमेंट का ऑप्शन दोनों एक्टिवेट दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म डाटा हैज बीन सेव्ड, यहाँ सेव हो चुका है दोस्तों। लाइव प्रोसेस है बिल्कुल। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा, दोबारा से लॉगिन करना होगा। डिटेल्स को हमने दोस्तों फिल कर लिया है और उसके बाद हमें सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं सक्सेस हुआ और सक्सेस के बाद यहाँ कंप्लीटेड लिख कर आ चुका है, जैसा कि हमने हाईलाइट कर रखा है गोले को बनाकर। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आप पेज के बॉटम में देखेंगे तो वहाँ रिमूव सबमिट पेपर और पेमेंट का ऑप्शन दोस्तों वहां पर आ चुका होगा। ठीक है, बट आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपने गलत कर लिया होगा। यदि आपको ऐसी समस्या से परेशान है तो ठीक है, यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा समझना होगा। मैं ये वीडियो जो है इसलिए बना रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट की कमेंट आए थे कि सर पेपर को रिमूव कैसे करें। रिमूव तो भाई जब पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जीरो फीस लिख कर आ रही, आप सेव कर चुके हैं, उसके बाद जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। फीस का ऑप्शन आने लगा है तो अब आप सेव करिए, या ऑटोमेटिक इस ऑप्शन आपके पोर्टल पर शो कर रहा होगा तो रिमूव सबमिट पेपर वहां से कर लीजिए आप। देखिए ऐसे में आपने यदि बैक पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है और इम्प्रूवमेंट को भी सिलेक्ट कर लिया है गलती से, ठीक है, अब चूंकि अपडेट हो चुका है, फीस भी एक्टिव हो चुकी है, फीस के ऑप्शन भी आ चुके हैं, जो लोग सेव कर चुके हैं उनके में रिमूव सबमिट पेपर और पेमेंट का ऑप्शन आने लगा है। जिनके में नहीं आ रहा है वो सेव बटन करेंगे, उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए उस ऑप्शन को दिखा देते हैं। रिमूव सबमिट पेपर पर क्लिक करेंगे, पेपर आपका रिमूव हो जाएगा और रिफ्रेश तरीके से कैंसिल होगा और उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे, नए सिरे से आप अपने बैक पेपर को सिलेक्ट कर पाएंगे। इंप्रूवमेंट आपका हट जाएगा। यदि आप बैक पेपर इंप्रूवमेंट दोनों करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार में सेव करेंगे, उसका दोबारा लॉगिन करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब मान लीजिए गलती से इंप्रूवमेंट सिलेक्ट हो गया तो आप वही सबमिट बटन नीचे आने लगा सभी के में, जिसके नहीं आ रहा वो सेव बटन पर एक बार क्लिक कर ले, दोबारा से लॉगिन कर ले, नीचे बटन आ जाएगा वो वाला जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां से रिमूव कर दीजिए, दोबारा से लॉगिन करिए, फ्रेश तरीके से अपना बैक पेपर केवल सिलेक्ट है ही पहले से, और आप सेव बटन पर क्लिक करिए, फिर दोबारा से फिर लॉगिन करना पड़ेगा आपको, फिर आपका कंप्लीटेड दिख जाएगा और फिर इंप्रूवमेंट आपका हट जाएगा आपका, फिर आप नई सिरे से पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हैं बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म का डाटा संरचित होने के उपरांत, यानी संरचित सेव हो चुका है, कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीट भी हो गया, इस प्रोसेस के उपरांत ही पेमेंट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन भी आ गया। पिछली जो वीडियो डाली थी उनमें पेमेंट का फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी RS ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, उसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने बताया था जल्द ही अपडेट होगा, जैसे ही अपडेट होगा दोस्तों वैसे ही वीडियो बनाकर आपको चैनल पर अपलोड करूंगा। तो वही मैं कर रहा हूं। फीस का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है और रिमूव सबमिट पेपर है उसका भी ऑप्शन से एक्टिव हो चुका है, पे नाउ का भी ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइव प्रोसेस है, पेज के बॉटम में हम आ चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ सत्य बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 26/11/24 डेट भी यहाँ वीडियो की दी गई है, पेमेंट ट्रांजेक्शन सब कुछ यहाँ शो होने लगा है।
फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पर रिमूव सबमिट पेपर। आप सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यदि आपने सही भरा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके में, तो आप सीधा पेमेंट को ऑप्शन करिए, पेमेंट कर लीजिए। इससे पहले मैं वीडियो बना के एक और डाल चुका हूं जिसमें पेमेंट का प्रोसेस बिल्कुल दिखा चुका हूं। देखिए कुछ भी जो फॉर्म थे उनमें पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, कुछ में नहीं आ रहा था। आप सभी के में वो अपडेट हो गया है, क्योंकि मेरे कैंडिडेट के पास कुछ फॉर्म में मैंने था तो मैंने उसका वीडियो बना दिया, कुछ में नहीं था उसका भी वीडियो बनाया। तो जो अपडेट अब हुआ है, जो फॉर्म बैलेंस में थे, जिनका फीस 0 था, फीस अपडेट ऑप्शन नहीं आ रहा था, रिमूव पेपर नहीं हो पा रहा था, वो सारी कुछ जो अपडेट है वो होने लगी है अब। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ प्रयासरत हूं। तो चलिए यहाँ पर हम रिमूव सबमिट पेपर पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, रिमूव सबमिट पेपर पर वही लोग क्लिक करें जिनका इंप्रूवमेंट सिलेक्ट हो गया है, गलती से अधिक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि बैक पेपर तो ऑटो सिलेक्टेड होता है। गलती से इंप्रूवमेंट सिलेक्ट किया, डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो रिमूव सबमिट पेपर पर आपको क्लिक करना होगा। हमने क्लिक कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सिलेक्ट पेपर? तो चलिए अब ओके बटन पर क्लिक करने का समय आ गया है। डियर फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है दोस्तों, योर फॉर्म हैज बीन कैंसिल्ड। अब ये देखकर आप परेशान मत होइए। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था थोड़ा मुझे लगा यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, पेपर ऐसा हो भाई, डिलीट मारा तो दोबारा से हो पाए कि ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज है दोस्तों। जो भी आपने गलत सिलेक्ट कर रखा था इंप्रूवमेंट, या जो भी सब्जेक्ट गलत सिलेक्ट कर रखा था, केवल वही पेपर इसमें रिमूव हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां कंप्लीटली जो लिखा था बैक पेपर वो भी वहां से हट गया होगा, और जो भी इंप्रूवमेंट आपका सिलेक्ट था वो भी हट गया होगा। अब आप जब ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ सक्सेस, योर फॉर्म हैज बीन कैंसिल्ड, तो अब इसको आप दोबारा लॉगिन करिए, तो वहां पर आपको रिफ्रेश तरीके से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यदि इंप्रूवमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट सिलेक्ट करना ही नहीं भाई, इसी वजह से तो आप पेपर को रिमूव कर रहे हैं भाई। बैक पेपर तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही रहता है, वो इंप्रूवमेंट आपने सिलेक्ट गलत कर लिया होगा, इसीलिए तो रिमूव कर रहे हैं। तो अब इंप्रूवमेंट को सिलेक्ट मत करिएगा, ठीक है। तो बैक पेपर जो कंप्लीटेड आ रहा था उस पर भी वो कंप्लीटेड हट गया होगा, अब वो भी फ्रेश हो गया होगा, ठीक है। अब आप केवल सेव करेंगे और उसके बाद बैक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से लॉगिन कर लेंगे आप दोस्तों। तो चलिए प्रोसेस को बताते हुए बात करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, इवन सेमेस्टर है और सेमेस्टर, उसके बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं पेपर कोड के नीचे देखिए जब कंप्लीट था वो हट गया यहाँ पर, और पेज के बॉटम में भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, वहां से भी पे बटन का और रिमूव का भी ऑप्शन वहां हट गया है। रिमूव का, सबमिट पेपर और पे का जो बटन है पेज के बॉटम में जो आता है राइट साइड कॉर्नर में, वो तभी आएगा जब आप सेव बटन करके अपना पेपर को सक्सेसफुली सेव कर लेंगे, तभी पेज के बॉटम में पेमेंट और रिमूव सबमिट पेपर का ऑप्शन जो है एक्टिवेट होता है। जैसा कि हमने गोले से हाईलाइट कर रखा था, अभी पिछली बार मैंने दिखाया आपको कि यहाँ कंप्लीटेड था बट मैंने रिमूव कैंसिल कर दिया तो यहाँ कंप्लीटेड हट गया है। तो जो इम्प्रूवमेंट था वो भी आपका यहाँ से हट गया होगा दोस्तों, केवल अब आपको बैक पेपर ही यहाँ दिखाई देगा केवल, ठीक है। तो अब इसको फ्रेश है तो इसको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप सेव कर लेंगे वैसे ही जो है उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ कंप्लीटेड दिख जाएगा। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म डाटा हैज बीन सेव्ड। मैंने जो है रिमूव कैंसिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ देखिए सक्सेस आ चुका है। अब मैं फिर से इसे लॉगिन करूंगा और पेमेंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ कंप्लीटेड लिख कर आ चुका है, मैंने सेव कर लिया है। जो भी गलत इंप्रूवमेंट सिलेक्टेड थे आपके वो हट गए होंगे और केवल बैक पेपर ही आपके सामने कंप्लीटेड होगा, ठीक है। और जितने में बैक लगी है उतने में कंप्लीटेड टिक होना चाहिए और कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए और फीस उसके सामने आ जानी चाहिए। इंप्रूवमेंट की लिस्ट ये है, इंप्रूवमेंट की लिस्ट चेक कर लीजिए, किसी पर टिक तो नहीं है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो टिक नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल यहाँ सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर सभी फीस के ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, जो भी एरर आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रही समाप्त हो चुकी है। रिमूव सबमिट पेपर का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, पेमेंट का भी ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट का ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो चुका है।
तो फ्रेंड्स लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं पे नाउ का बटन और रिमूव सबमिट पेपर का ऑप्शंस आ चुका है। जो भी प्रॉब्लम से आप दोस्तों फेस कर रहे थे प्लीज आप दोबारा से लॉगिन करिए, सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। पे नाउ और रिमूव सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सेव बटन क्लिक करिए एक बार, उसके दोबारा से लॉगिन करिए, ये ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा और सभी सब्जेक्ट के आगे फीस के ऑप्शन भी आने लगे हैं। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करें या फिर हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।